सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि हम आज फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स उसका एक सब टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड्स में हर ईयर आता है। और इसमें बेसिकली आप लोग अगर फॉर्मूला समझ गए कि कैसे यूज़ करना है तो आपको वो क्वेश्चन 100% बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं आज इस टॉपिक को। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इट गिव्स अस द रिलेशनशिप। ये हमें एक रिलेशनशिप बताते हैं किसमें? रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर में। रेट कांस्टेंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, के जो होता है ना। तो ये हमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन देता है, और वो रिलेशन आर्हेनियस ने ये डिराइव किया था कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे ई क्या है? एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है ये। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक इक्वल टू में एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि ए है, और जिसको इन्होंने नाम दिया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन फाइनली बन के आती है वो आती है के इक्वल्स ए इंटू ए रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पे ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब मैंने आपको साइड में लिख भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया वो ये आया के इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ पे मेरे को थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी ताकि मैं फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। तो अब हम क्या करेंगे? टेकिंग, हम लेंगे एल एन बोथ साइड्स, एल एन बोथ साइड्स। ठीक है, एल एन क्या होता है? नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एल एन के इक्वल्स एल एन ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे कैसे लिखूंगा? एल एन के इक्वल्स, अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एल एन मल्टीप्लाइड में दो फंक्शंस हैं, तो इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर एल एन ऑफ ए इंटू बी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल एन ए प्लस एल एन बी, है ना। ये होता है। तो अब हम सिमिलरली यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एल एन ए प्लस एल एन ई इंटू ई रेस्ट माइनस ए बाई आर टी, है ना। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एल एन के इक्वल्स एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी एल एन ई। और आप लोगों को ये भले ही भांति पता होगा कि जो लॉग बेस ई होता है, बेस ई है, तो ये बेसिकली ये है लॉग बेस ई इरेज टू ई। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर लॉग बेस ई इरेज टू ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी है वो भी मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। लॉग एम रेज टू एन इज एन लॉग एम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एन क्या हुआ? एन हमारा ये हुआ, ई एम के ऊपर एम की पावर एन है तो ई की पावर यहाँ पे ये है, तो पावर आगे आ जाती है और ये वाला फंक्शन एज इट इज आता है। तो ये हो जाएगा ई माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई, और एल एन ई की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। और अगर हम देखें, हम किसी टेम्परेचर T1 पे बात करते हैं, एट टेम्परेचर T1, और किसी टेम्परेचर T2 पे बात करते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करने को मिल सके, तो हम लिख सकते हैं क्या ये कि एल एन के वन, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी टेम्परेचर T1 पे के की वैल्यू स्पेसिफिक होगी जो हमने K1 इंज्यूम कर ली, और एल एन ए तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो एल एन ए माइनस ई ए बाय आर T1 हो जाएगा ये। और किसी टेम्परेचर T2 पे अगर हम बात करें तो उसको मैं लिख सकता हूँ एल एन के टू इक्वल्स एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, है ना। और अगर मैं हमारी ये वाली क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लूँ और ये वाली क्वेश्चन को मैं सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लूँ, तो अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? हम करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या बनेगा?
एल एच एस में से एल एच एस माइनस होगा, आर एच एस में से आर एच एस माइनस होगा, तो ये हमारा बन जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल्स, देखिए एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी टू, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, और इसमें से हमें माइनस करना फर्स्ट इक्वेशन वाला जो कि था हमारा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन था, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल्स एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस एल एन ए प्लस ई ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने सिंपली, और कुछ नहीं किया, आर टी वन। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो रही है सिंपली, एल एन ए एंड एल एन ए गॉन। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, कि एल एन बी माइनस एल एन ए को हम लिख सकते हैं एल एन बी बाय ए। तो सिंपली अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, एल एन के टू बाई के वन लिख सकते हैं ना, के टू बाई के वन इक्वल्स माइनस ई ए बाई आर टी टू प्लस ई ए बाई आर टी वन। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई ए अपॉन, मैंने आर टी वन वाला टर्म पहले लिख दिया है, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, और अगर मैं यहाँ से ई ए अपॉन आर भी कॉमन ले सकता हूँ, वो भी आप देख पा रहे होंगे, तो सिंपली बन जाएगा वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, है ना, वन अपॉन टी टू। तो सिंपली हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल्स क्या है हमारा, ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस टी टू, ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। तो अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दें हम इसको, और एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल्स ई ए अपॉन आर टी वन टी टू, सिंप्लीफाई एलसीएम लेके कर दिया, वो और कुछ नहीं किया हमने, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें एल एन से लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी कि लॉग में इस ई से हमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो हम एल एन में 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं और वो फिर लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या होता है एल एन, ठीक है। तो सिंपली अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग के टू बाई के वन हो जाएगा ये, इक्वल्स ई ए बाई आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। सिंपली अगर मैं इस टर्म को आर एच एस में भेज दूँ तो हम लिख सकते हैं लॉग के टू बाई के वन इक्वल्स ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन माइनस टी टू, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेशन में टाइम सेव करता है हमारा बहुत, आपको नेक्स्ट पेज पे एक बार वो भी लिख के दिखा देता हूँ। देखिए हमारी इक्वेशन फाइनल आई थी, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल्स ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, है ना। तो अब हम इसको एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन में वो हेल्प करेगा, क्या, कि हमारी जो 2.303 आर की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 19.15 के करीब आती है। तो ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइमिंग सेव होगी और आप लोग और क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल्स ये अपॉन, और आर की वैल्यू आप लोगों को मालूम है क्या होती है, गैस कांस्टेंट। हमारा गैस कांस्टेंट होता है क्या, बताइए आप मुझे, मेरे लिखने से पहले कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आर इक्वल्स 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। और जब हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं वो ऑलमोस्ट 19.15 के इक्वल आता है। तो इसलिए हमने पहले से कैलकुलेट करके आपको बता दिया है ताकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े और एग्जाम में टाइमिंग सेव हो। देखिए एग्जाम में पूरा टाइम, पूरा खेल टाइम का है, बस आपको टाइम सेव करते करते आपको सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और टाइम पे हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो बेसिकली अभी हमारा बन जाएगा टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू।
एंड देन दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया कि अगर हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको बोलेगा किसी टेम्परेचर T1 पे वैल्यूज दे रखी होंगी इन सब की, T1 पे K1 की वैल्यू दे रखी होगी, है ना, T2 पे K2 की वैल्यू दे रखी होगी, और आपसे पूछ लेगा एक्टिवेशन एनर्जी बताओ फिर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में इस पे क्वेश्चंस भी लाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वी हैव हेंस डिराइव्ड दिस इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम रिलेशन बिटवीन, हमने किससे डिराइव करी, रिलेशन बिटवीन के एंड टी। और वो क्या था आरएनएस इक्वेशन जो हमें पहले मिली थी, दैट वाज क्या थी बताइए, ये देखिए, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू माइनस e बाय rt। बेसिकली हमने किससे डिराइव किया है ये, k इक्वल्स a इंटू ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। आप लोग दो फॉर्मूलेज याद रखिएगा जो उसमें इंपॉर्टेंट है, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये वाला फॉर्मूला और एंड एक ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसमें ये भी याद रखिएगा कि 2.303 आर ऑलमोस्ट 19.15 के इक्वल होता है, तो आपकी कैलकुलेशन में टाइमिंग बहुत सही होगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर मोर अपडेट्स एंड डू क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट you receive the notification as fast as possible. So guys, thank you so much for watching this video. Bye bye.